ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के साहिल पर फायरिंग का वाक़या दहशतगर्दी करार। हमले में मुलविस मुलजिम बाप बेटा निकले। हमलावर साजिद अकरम हलाक, 24 साल नवीद अकरम जख्मी हालत में जेर इलाज। पुलिस ने जाए वक़्वा के करीब से 6 हथियार और 2 देसी साख्ता धमाका में खेज मवाद बरामद किया। मजीद किसी हमलावर की तलाश खत्म। फायरिंग से 16 अफराद हलाक, 40 जख्मी हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में सोग सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरेनिगू। लोगों ने जाए वक़्वा पर फूल रखे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने वाक़या तकलीफ देह करार दे दिया। कहा दहशतगर्दी के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होंगी। सिडनी बीच पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान का ताल्लुक भारत से निकला। मुल्जिम नवीद अकरम के साथ काम करने वाले ऑस्ट्रेलियाई शख्स की तस्दीक। कहा शूटर साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है। उसकी शादी इटालियन खातून से हुई। भारतीय सहाफ़ी और मीडिया हलाक मुल्जिम को पाकिस्तान से जोड़ने का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। सिडनी में दहशतगर्दी। इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब। फायरिंग के वाक़े को पाकिस्तान के साथ नत्थी करने की नाकाम कोशिश। इसराइली अखबार यरूशलेम ने हक़ाइक़ जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमलावरों को पाकिस्तानी करार दे दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया। शवाहिद का इंतजार किए बगैर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरने की नाकाम कोशिश की गई। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज का निकला। मेरी डिग्री असल है। पिंडोरा बॉक्स खुला तो सबकी पगड़ियां उछलेंगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी का डिग्री तनाज़ा केस में चीफ जस्टिस के बेंच में बैठने पर एतराज़। कहा आप भी जज हैं, मैं भी जज हूं। मैंने आपके खिलाफ पिटिशन फाइल की। ये मुफादात का टकराव है। आप इस केस में मेरे खिलाफ नहीं बैठ सकते। आपने मुझे अदालती काम से भी रोक दिया जो अदालती तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह तो किसी चपड़ासी को भी काम से नहीं रोका जाता। कत्ल केस में भी 7 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होती है। आपने सिर्फ 3 दिन का नोटिस दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इंसाफ आपको वैसे ही मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार तलब। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे का बाकायदा ट्रायल शुरू। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूशन ने 8 गवाहों के बयानात कलमबंद करवा दिए। गवाहान में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जहीर, IT असिस्टेंट बाबर खान, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल, मुहर्रर मोहम्मद मुरसलीन, ASI आरिफ महमूद शामिल, DFC आसिफ हुसैन और मुहर्रर राशिद महमूद का बयान भी कलमबंद। अगली समात पर मजीद 5 गवाहान तलब। समात 22 दिसंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दिवालिया करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मुजरिमों को रिहाई दिलवाने के लिए मुल्की मफाद के खिलाफ पर काम किया। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अज़हर कियानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले PTI का बयानिया कभी मईशत, कभी सिफारतकारी और कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ होता है। मैंने PTI ने ट्वीट में वही जुबान इस्तेमाल की जो पाकिस्तान दुश्मन करते हैं। PTI ने कर्ज प्रोग्राम रुकवाने के लिए IMF को खत भी लिखे। बिलाल अज़हर कियानी ने मजीद कहा बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है। हुकूमत ने मईशत को संभाला, कोई मिनी बजट नहीं लाए। बाज़ सियासी जमातों ने सख्त मौशी हालात के बायस हुकूमत में शमूलियत से गुरेज किया। शुमाली बहरा अरब में पाक नेवी का FM-90 NER मिसाइल का कामयाब लाइव फायर जदीद और तेज़ रफ्तार फ़ज़ाई अहदाफ को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। लाइव फायरिंग से पाक बहरिया की जंगी तैयारी और ऑपरेशनल सलाहियत साबित। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का समंदर में मशक़ का मुशाहदा अफसरान और जवानों की पेशेवराना मुहारत को सराहा। पाकिस्तान के समंदरी दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इरादा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान। 100 इंडेक्स ने 1,71,000 पॉइंट्स का नया संग मील अबूर कर लिया। इंडेक्स में 1135 पॉइंट्स का इजाफा। पहली बार मार्केट 1,71,000 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत 11 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 36 पैसे, डीजल 11 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर सस्ता होने की तवक्को। मट्टी का तेल 11 रुपये 70 पैसे और लाइट डीजल 10 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ता हो सकता है। ओगरा कीमतों से मुतालिक आज वर्किंग अरसाल करेगा। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोल डिवीजन नई कीमतों का ऐलान करेगा।
LPG घरेलू सिलेंडर पर 50% से ज्यादा टैक्स वसूली का इंकशाफ। घरेलू सिलेंडर की असल कीमत 1,621 रुपये 82 पैसे, सरकारी कीमत 2,466 रुपये मुकर्रर की गई। 11.8 किलो के सिलेंडर पर 844 रुपये टैक्स की वसूली। LPG गैस की फी किलो कीमत में सार्फिन से 71 रुपये 52 पैसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। बाजारों में सार्फिन को फी सिलेंडर 3,700 रुपये से 3,800 रुपये वसूली की जा रही है। दरामदी डेटा में 35 अरब डॉलर्स के तजादात। IMF ने पाकिस्तान पर शुमारियाती इस्लाहात की शर्त लगा दी। आलमी मालियाती इदारे की 7 बरस के दौरान दरामदी दादोशुमार में बड़े फ़र्क की निशानदेही। मैक्रो इकनॉमिक शुमारियात मजबूत बनाने पर जोर। हुकूमत का दरामदी डेटा के मयार और तरीकाकार का मुकम्मल जायजा लेने का है। नजर सानी शुदा दरामदी दादोशुमार और वजाहतें अवाम के सामने लाने की यकीन दहानी। ज़री मरदमशुमारी, लेबर फोर्स और घरेलू मुआशी सवैद से डेटा बेहतरी की कोशिशें। पंजाब में टेक्नोलॉजी पर मबनी झींगों की फ़िज़ाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है कि साइंसी तहकीक पर मबनी यह अहम कामयाबी पंजाब में ब्लू इकॉनमी के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। मंसूबे में हैचरीज, एक्वा मॉल्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज और मरबूत ट्रांसपोर्ट चेन शामिल हैं। मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा मिनियार 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेट्स का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए 80,000 से ज़ायद फ्रंट लाइन वर्कर्स तैनात किए गए हैं। पोलियो का खात्मा हुकूमत के अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इंसदाद पोलियो सिर्फ हुकूमत की ही नहीं, आवाम की भी जिम्मेदारी है। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे लाजमी पिलाएं। फ्रंट लाइन पोलियो वर्कर्स कौम के हीरो हैं। मसीहा का मरीजों से तहसीक आमेज रवैया। इस्लामाबाद की बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में डॉक्टर का मरीज को चेकअप करने का भूड अंदाज। डॉक्टर को टांगी मेज पर रखकर मरीज को चेक करते हुए देखा गया। मरीज ने डॉक्टर शयान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अस्पताल इंतजामिया की तहकीकात शुरू। उधर चूनिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में दौरान ड्यूटी डॉक्टर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता रहा। मरीजों की तरफ तवज्जो ही नहीं। वीडियो वायरल होने पर शहरियों का गम और गुस्से का इजहार। पंजाब में पतंगबाजी की इजाज़त के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत, IG पंजाब और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस। 22 दिसंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। दरख्वास्त गुजार ने काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 को चैलेंज किया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। पतंगबाजी से माजी में काफ़ी हलाकतें हो चुकी। पतंगबाजी की इजाज़त से शहरियों की दोबारा हलाकतों का खदशा है। FIA का बड़ा फैसला। इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान के 30 इंसानी स्मगलर्स के रेड वारंट्स जारी। हुकाम के मुताबिक 30 स्मगलर्स दुबई, लिबिया, मिस्र और कतर में नेटवर्क चला रहे थे। FIA की रेड बुक में भी शामिल रहे। ह्यूमन स्मगलिंग रोकने के लिए FIA ने 3 ममालिक में लिंक दफातर बना दिए हैं। लाहौर की सेशन अदालत ने टिकटॉकर्स रजब भट्ट और नदीम मुबारक नानीवाला की अबूरी जमानत 6 जनवरी तक मंजूर कर ली। जुआ ऐप प्रमोशन केस में दोनों मुलजमों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। रजब भट्ट ने 1, नदीम मुबारक ने NCCIA के 2 मुकदमात में जमानत दायर की। मुल्क के कई इलाकों में सुबह के वक्त धुंध। मोटरवे कई घंटे बंद रहने के बाद खोल दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का धुंध के दौरान शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा। पाकिस्तान के कई शहरों के फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 रिकॉर्ड। कराची में AQI 218।
तवील खुश्क मौसम के बाद चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। चित्राल के पहाड़ों ने सफेद बर्फ की चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का यह सिलसिला अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज से बारिशों का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली और मगरबी इलाकों में असरअंदाज होगा। कोयटा, ज़ियारत, शुमाल मगरबी बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद 11% पर बरकरार रहने का इम्कान। माहिरीन का कहना है कि करंट अकाउंट खसारे में इजाफा भी शरह सूद को बरकरार रखने का अंसर है। कराची चैम्बर का शरह सूद में 1% कमी का मुतालबा। PS9 शिकारपुर का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के नाम। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी 72,964 वोट लेकर कामयाब। JUI के रशदुल्ला शाह 9,489 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़िमनी इंतखाबात में आगा शहबाज दुरानी की कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ैल हसन निजार की भी मुबारकबाद। कराची में 8वीं रोज़ भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। वफाकी हुकूमत हड़ताल ख़त्म करवाने के लिए मुतहरिक। ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर मुवासलात अलीम खान की सरबराही में हुकूमती कमेटी गुड्स ट्रांसपोर्टर से बातचीत करेगी।